हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 10th क्लास के मैथ त्रिभुज की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में त्रिभुज से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 3:4 है तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। देखिए ये 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात किसके किसके बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और परिमापों के वर्गों के बराबर होता है, या दे दे ऊंचाइयों के वर्गों के बराबर होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात यदि पूछें तो भुजाओं के वर्ग के बराबर भी होता है, परिमापों के वर्ग के बराबर होता है, ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर होता है। ये तीनों सेम होता है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल दे दे तो भुजा का पूछे तो क्या कर देना है, वर्गमूल निकाल देना है। परिमाप पूछे तो वर्गमूल निकाल देना है। ऊंचाई पूछे तो वर्गमूल निकाल देना है। यदि ये सब दे दे, भुजा दे दे, परिमाप दे दे, ऊंचाई दे दे और क्षेत्रफल पूछ दे तो क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। भुजा का वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, परिमाप का वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, ऊंचाई का वर्ग कर देंगे क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यानी क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के बराबर, परिमापों के वर्गों के बराबर और ऊंचाइयों के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है, भुजा का अनुपात दिया हुआ है, परिमाप पूछा हुआ है। भुजा का अनुपात दिया हुआ, परिमाप पूछा हुआ है, तो ये दोनों तीनों सेम होता है। ठीक है, जितना भुजा का अनुपात होगा उतना ही परिमाप का अनुपात होगा, उतना ही ऊंचाई का अनुपात होगा। देखिए तो ये भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो परिमाप का अनुपात सेम होगा, यानी 3:4 होगा। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल दिया है ABC का 36 एवं क्षेत्रफल DEF का दिया है 49। तो क्या पूछ रहा है, संगत भुजाओं का अनुपात 2021 में पूछा हुआ है। ध्यान से देखेंगे क्या बताएं कि क्षेत्रफल दिया हुआ है 36:49। ठीक है, तो क्या निकालना है, भुजा का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल दिया रहा है, भुजा पूछे तो क्षेत्रफल का क्या कर देना है, रूट निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है। तो इसका हो जाएगा 36 के 6 और 49 हो जाएगा 7, यानी 6:7। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो इनकी संगत भुजाएं, फिर सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 64:121। क्या पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है। तो भुजा के निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 11। 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो इनकी संगत ऊंचाई, देखिए ऊंचाई पूछ दिया, भुजा कहे, परिमाप कहे, ऊंचाई कहे, क्षेत्रफल के क्या होता है, वर्ग अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 9:4, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई का अनुपात निकालना है। तो ऊंचाई, भुजा, परिमाप सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका भी क्या करेंगे, भुजा के बराबर होता है ये भी, तो इसका भी क्या करेंगे, रूट कर देंगे। तो 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई भी भुजा होता है, परिमाप भी भुजा ही होता है। अब भुजा तो भुजा होता ही है। ठीक है, समझ में आ गया। 3:2 यानी 3:2 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, फिर वही क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो भुजा निकालना है। खुद आप लोग वीडियो रोक कर इसको बनाएं, बहुत ही आसान है।
क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालना है। तो भुजा निकालने के लिए यानी कम करना है हमको, तो कम करने के लिए क्या बताएं, रूट करना है। ठीक है, तो 25 के हो जाएगा 5 और 64 के हो जाएगा 8, 5:8। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं का अनुपात दे दिया 3:5। क्या पूछ रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब की बार दिया हुआ है भुजाओं का अनुपात, भुजा का अनुपात दिया है 3:5। क्या निकलना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल बड़ा होता है, बड़ा के लिए क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, अब 25 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 9:25। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर में ए बी समांतर क्यू आर है, यानी क्यू आर के समांतर ए बी है, क्यू आर के समांतर ए बी है, ए बी कर दिए। ठीक है, अब देखिए एक नियम बता देते हैं आप लोग को, ये इसके समांतर जब रहे तो इसका क्षेत्रफल और बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात छोटे वाले भुजा और बड़ा वाले भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी हो जाएगा, थोड़ा सा नियम बता देते हैं समझिएगा, तब तो बढ़िया से और ये क्वेश्चन को समझ में आएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज पी ए बी, त्रिभुज पी ए बी और बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज यानी क्षेत्रफल त्रिभुज किसका, पी क्यू आर का, किसके किसके बराबर होगा, छोटा त्रिभुज के भुजा यानी पी ए और बड़ा त्रिभुज पी क्यू के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इधर से पी बी और बड़ा त्रिभुज के पी आर के वर्ग के बराबर हो जाएगा, और छोटका त्रिभुज के ए बी और बड़ा त्रिभुज के क्यू आर के वर्ग के बराबर होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए वर्गमूल निकालेंगे। तो एक का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो रूट जब निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √1 और √2। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था 1:2, तो भुजा का अनुपात निकाल दिए √1:√2, तो इसका हो जाएगा 1:√2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमारा क्या दिया हुआ, हमको क्या पूछ रहा है, पी क्यू कहीं है, इसमें नहीं है, यानी हमारा तो माना है पी ए और पी क्यू का मान, तो पी क्यू का भुजा का आ गया 1, पी ए का आ गया 1 और पी क्यू का आ गया है √2। ठीक है, पी ए बटा में पी क्यू, तो पी ए का आ गया 1 और पी क्यू का आ गया √2। तो क्या पूछ रहा है हमारा, पी ए नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पी क्यू पूछ रहा है, तो पी क्यू का मान क्या होगा, यानी √2 होगा। तो इसका हो जाएगा √2 अनुपात, और ए क्यू पूछ रहा है, ए क्यू मतलब ये पूछ रहा है, तो पूरा पता है हमको √2 और ये पता है 1, तो ये कैसे निकलेगा, पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा, यानी इसको √2 - 1 हो जाएगा, √2 - 1, ये पूरा हमारा आंसर होगा, जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये है, लेकिन 1 की जगह केवल √2 रहता तो हमारा सही हो जाता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को एक बार और बढ़िया से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं, उनके क्षेत्रफलों के अनुपात है 16:25, तो ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 16:25। ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाइयों का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के इतना ही होता है, भुजा बराबर परिमाप दे दे, ऊंचाई दे दे, सब सेम होता है, तो इसका भी निकाल देंगे रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 4:5। ठीक है, ऊंचाई पूछे, परिमाप पूछे या भुजा का अनुपात पूछे, तीनों सेम होता है।
क्षेत्रफल का वर्गमूल करके निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 4:5। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इतना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई मध्य के 2013 में, 15 में, 16 में, 17 में, यानी हर एक साल ये क्वेश्चन पूछता है अंक चेंज कर करके। यदि ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका इस मतलब त्रिभुज से कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं है। अंक चेंज होकर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए बढ़िया से देखें। आइए इसमें से ये केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा का अनुपात में से केवल 2 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग 2 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को देखिए ध्यान से, अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 समरूप त्रिभुज के भुजा दिया हुआ है, भुजा का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भुजा दिया हुआ है तो आप लोग खुद बनाएं। भुजा का अनुपात दिया है 9, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट कर देंगे। क्षेत्रफल बड़ा होता है तो रूट नहीं करेंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। 4 का वर्ग और 9 का वर्ग, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 81, यानी 16:81, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF समरूप है। पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC और एक और त्रिभुज DEF, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 9, इसका क्षेत्रफल दिया है 16, और EF दिया हुआ है, EF दिया हुआ है 4.2, और BC का मान पूछ रहा है, ये निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी BC बटा में EF के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। जो निकालना है उसी का भुजा लेंगे केवल, ठीक है। तो ये जब इधर आएगा वर्ग तो इधर हो जाएगा रूट में, तो रूट में हो जाएगा कितना हो जाएगा 3:4, क्योंकि वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3:4। अब BC का मान दिया हुआ है, अच्छा निकालना है, IF का मान दिया हुआ है 4.2, तो कटेगा नहीं, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो BC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, BC बराबर हो जाएगा हमारा, भागा में है तो गुना में हो जाएगा, यानी 3.42। अच्छा ये जब गुना में रहेगा, इसे गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो गुना में रहेगा तो आ जाएगा भागा में, तो कटेगा। जब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 3.15, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है, कितना हो जाएगा 16:81 दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 4:9, यानी रूट निकाल देंगे 4:9, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बार बार रिपीट कर हो रहा है क्वेश्चन, ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए हम सभी को लेकर आ गए हैं और सब क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कितना ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1-2 नंबर आप लोग का फिक्स है, इसलिए बार बार अपने से वीडियो रोकिए और बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 समरूप त्रिभुज ABC PQR के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, यानी 81 और 49। तो लिखते हैं क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी 81:49, ठीक है। अनुपात लिखिए चाहे मत लिखिए, अनुपात में लिख देते हैं शॉर्टकट बनाने के लिए। क्या निकालना है, ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, यानी ऊंचाई का अनुपात। ऊंचाई का अनुपात पहले देखिए क्या होगा, ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 9:7, ठीक है। और देखिए ABC का दिया हुआ है ऊंचाई, यानी 4.5 दिया हुआ है ABC, ये ABC का है, ठीक है। 81 वाला ABC का है, PQR वाला 49 का है, यानी 7 है। तो ये किसके बराबर है, 4.5 दिया हुआ है, ये निकालना है, तो कितना गुना है 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए, यानी 7 का आधा क्या होगा 3.5, तभी ना 2 गुना यानी 7 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या इसको और एक तरीका से बना दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, देखिए इसी को दूसरा विधि से बनाते हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफल किसका ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR,
किसके बराबर हो जाएगा, ऊंचाइयों के अनुपात, चाहे भुजाओं के वर्ग के अनुपात, परिमापों के वर्ग के अनुपात, ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात, सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई केवल लिखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर। ऊंचाई दिया है एगो के 4.5, इसका निकालना है पी क्यू आर की ऊंचाई निकालना है। यहाँ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अच्छा, इसकी जगह पे दिया है क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 81, या इसका दिया है 49, यानी 4.5। और ये अच्छा किसके बराबर होगा, वर्ग के बराबर होता है, तो वर्ग के बराबर होगा। वर्ग जब इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट निकाल देते हैं यहाँ पर। रूट निकालेंगे तो 9 बटा में कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4.5x। अब देखिए ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2x गुना होगा ना, तो 2x बराबर हो जाएगा 7, यानी x बराबर हो जाएगा 7 बटा में 2, कटाएंगे तो हो जाएगा 3.5। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चित्र में यदि त्रिभुज ODC, कहाँ है ODC, यानी ये त्रिभुज और त्रिभुज OBA ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं। ठीक है, और CDO दिया है 70, CDO यानी ये दिया हुआ है 70। क्या पूछ रहा है, BOC, अच्छा BOC दिया हुआ है 115, BOC यानी ये कोण दिया है 115, तो DOC का मान ज्ञात करना है। DOC कहाँ है, DOC यानी ये एंगल निकालना है। तो बहुत ही आसान है, एक रेखा पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, मान के चलिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 115, ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो एक त्रिभुज पे 180 डिग्री का कोण बनता है, सॉरी एक रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो ये दिया हुआ 115, तो ये निकाल देना है, यानी 180 डिग्री में से 115 घटा दीजिए, आएगा कितना 65 डिग्री, 5 6 यानी 65 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी वर्ग होते हैं, 2014 में पूछा हुआ है, ये 6.1 में पढ़ाए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग कहे तो समरूप होंगे, सभी वृत्त कहे तो समरूप होंगे, सभी समद्विबाहु त्रिभुज कहे तो क्या होंगे, समरूप होंगे। सर्वांग सम नहीं बोल रहा है, क्या क्या, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु समद्विबाहु नहीं, समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछता है, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 2014 में पूछा हुआ है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, इससे बाहरी क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, अंक चेंज करके पूछ सकता है। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन को इसमें लिए हुए हैं, इसलिए पढ़ने वाले लड़के सभी लोग ध्यान से देखेंगे और आराम से बैठ जाइए और इसको कॉपी कलम पे उतारते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब टाइप से एक को केवल उतार लीजिए और उसको रिवीजन करते रहिएगा, उतना काफ़ी है। ठीक है, और अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ से अब टाइप चेंज हो गया। ठीक है, अब इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, देखने में बहुत ही लॉन्ग लगेगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही बनाने में आसान होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, कंसेप्ट समझिएगा। दिया हुआ है त्रिभुज ABC, ठीक है, और P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर इस प्रकार है, यानी P कहाँ है, AB पर है, और Q कहाँ है, AC पर है। तो ये इसके ऐसे पार देते हैं, यहाँ हो गया P, यहाँ हो गया Q, और क्या दिया हुआ, PQ समांतर BC है, PQ समांतर BC है। ठीक है, तो इसके भुजा क्या क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है 3, PB भी दिया हुआ है 2, और AQ दिया है 6, और QC दिया हुआ है x। ठीक है, तो क्या निकालना है, x का मान निकालना है। बहुत ही आसान है, जब ये दोनों भुजा आपस में समांतर होते हैं तो भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, तो ये इसके समानुपाती हो जाएगी, यानी 3/2 और इधर से 6/x।
ठीक है, देखिए 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, x का मान आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी x बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए त्रिभुज EFG में LM समांतर FG है, यानी LM समांतर FG है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, LE दिया हुआ है, LE निकालना है, यानी ये निकालना है, LE निकालना है। EM दिया हुआ है 1.8, फिगर दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पर बना देते हैं जल्दी से। दिया हुआ है EFG और समांतर दिया हुआ है LM, समांतर है किसके FG के, ये निकालना है हमको। ये दिया हुआ है 1.8, ये दिया हुआ है 5.4, ये दिया हुआ है 7.2, ये निकालना है। सेम क्वेश्चन है, जब भुजा ये दोनों भुजा समांतर होते हैं तो एक दूसरे के भुजा क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाते हैं, यानी EL समानुपाती हो जाएगा LF के और EM समानुपाती हो जाएगा MG के, ठीक है। तो मान रख दीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं x, EL को मान लेते हैं x और LF का मान दिया है 7.2 बराबर EM का मान दिया है 1.8 और 5.4 इसका मान दिया है। घटा दीजिए, 18 तिया 54, 24 ती 72, पॉइंट दिया है तो पॉइंट उतना ही बैठा दिए। x का मान आ गया 2.4, ठीक है। 2.4 कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए चित्र में 18 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में BC समांतर DE है, BC समांतर DE है और AD अनुपात AB है, AD अनुपात यानी AD अनुपात AB है, ठीक है। इधर से छोटा वाला, इधर से बड़ा वाला, तो इधर से भी क्या होगा, AE अनुपात क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है, यानी AD अनुपात AB बराबर दिया हुआ AE तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या गायब है, AC गायब है, यानी x दे दिया है, तो x के बराबर क्या होगा, तो AC होना चाहिए। तो AC कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बट्टा में DE, BC बट्टा में EF। अच्छा, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, एक और त्रिभुज DEF में दिया हुआ है AB बट्टा में DE, यानी AB बट्टा में DE बराबर है BC, यानी BC बट्टा में EF हो, BC बट्टा में EF हो। तो ये दोनों समरूप होंगे कब, देखिए 2020 में पूछा हुआ है, तो कह रहा है ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो होंगे कब, जब इस दो भुजाओं के बीच का एक कोण भी बराबर होना चाहिए। ये भुजा है समानुपाती, इनके बीच का कोण ये आएगा, या इधर से आएगा कोण E, यानी कोण B किसके बराबर होना चाहिए, कोण E के बराबर रहेगा, तब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी कोण AB बराबर कोण E रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, यदि दो त्रिभुज ABC बनाइए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ठीक है। कोण A बराबर दिया हुआ है कोण P के, और कोण B बराबर दिया हुआ है कोण Q के, और कोण C बराबर दिया है कोण R के, ठीक है। यानी तीनों कोण यानी संगत कोण आपस में क्या हो गया, बराबर है। जब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज ऑटोमेटिक क्या होते हैं, समरूप होते हैं। प्रमेय 6 पॉइंट कौन सा, प्रमेय 6.3 में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। प्रमेय 6.3 में यही पढ़े हैं कि संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो कौन कौन, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे PQR के, त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिए गए चित्र में D समांतर BC है, D समांतर BC, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं चित्र को, ABC
डी समांतर BC है। ठीक है, ये दिया हुआ 2, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 1.6, ये निकालना है, यानी इसी पूछ रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, x रख देते हैं। तो अनुपात वहीं करिए, जब भुजा समय दोनों भुजा यानी डी समांतर BC है तो भुजा एक ही अनुपात में हो जाएंगे, यानी 2/3 और 1.6/x। ये कट जाएगा 0.8 में, यानी 8 के 24, यानी x बराबर आ जाएगा, ये भागा में तो गुना में चल जाएगा, यानी 8 के 24 यानी 2.4। ठीक है, 2.4 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिए गए चित्र में PQ समांतर BC है। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं। एगो त्रिभुज हो जाएगा ABC, एक दिया हुआ है PQ। दोनों आपस में क्या है, PQ समांतर BC है। देखिए क्या निकालना है हमको, पहले लिख लेते हैं। ये 2 दिया है, ये 6 दिया है, ये 3 दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो क्या नियम होता है समझ लीजिए। AP बटा में यानी छोटा वाला भुजा, इधर से बड़ा वाला भुजा लेंगे, बड़ा वाला भुजा यानी AB हो जाएगा। ठीक है, इधर से छोटा वाला और इधर से बड़ा वाला BC। ठीक है, ये दोनों एक ही अनुपात में होंगे। फिर इधर से तीनों अनुपात करना है, तो AQ बटा में हो जाएगा AC। तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक ही अनुपात में हो जाएंगे जब ये समानुपाती होगा तो। ठीक है, अब देखिए AP का मान कितना है 2, AB का मान कितना हो जाएगा, AB का मान कब निकलेगा, 2 और 6 जोड़ेंगे तब AB का मान आएगा, क्योंकि ये BP का मान है। ठीक है, PB का मान दिया हुआ है 6, लिखा हुआ है ना PB का मान 6, तो पूरा निकालने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 8 हो जाएगा। इधर से PQ दिया हुआ है 3, अब BC का मान लेते हैं x, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 12, यानी x बराबर हमारा आ जाएगा 12। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दिया हुआ त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि D समांतर BC है। तो पहले चित्र बनाइए, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए चुपचाप क्या बना दीजिए, चित्र बनाइए, तब आसान हो जाएगा अपने आप। त्रिभुज ABC और AB एवं AC के मध्य बिंदु, यानी AB का मध्य बिंदु ये मान लीजिए, AC का मध्य बिंदु ये मान लीजिए, दोनों को मिला दीजिए। क्या दिया हुआ है, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, और दिया हुआ है D समांतर BC। देखिए कितना आसान हो गया। क्या दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है 8 और D का मान पूछ रहा है, तो D का मान देखिए, कभी भी ये जो बड़ी भुजा होती है ये मध्य बिंदु से मिलाया जाता है। मध्य बिंदु जब दिया रहता है तो ये इसके आधा होता है, यानी BC का आधा D हो जाता है। कब, जब मध्य बिंदु दिया रहे तब, और समांतर रहना चाहिए। क्या नियम होता है, समांतर भी रहना चाहिए, और ये जो D है, जो बिंदु है, मध्य बिंदु में होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट ये आधा होगा, ये 4 8 है तो ये हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये दिया रहेगा तो इसको दोगुनी कर देना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार स्थित है कि ST समांतर QR। ठीक है, और मान दिया हुआ है PS बराबर इतना, SQ बराबर इतना। चलिए पहले एक फिगर बनाइए। चित्र हो गया PQR त्रिभुज PQR, और कह रहा है S और T क्रमशः PQ पर S है और PR पर क्या है, T है। मिला दीजिए, मिलाने के बाद क्या कह रहा है कि ST समांतर QR है। मान दिया हुआ है PS बराबर दिया है x, यहाँ दिया हुआ है SQ बराबर x - 2, ये दिया हुआ है x + 2, ये दिया हुआ है TR बराबर x - 1। तो भुजा समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर दिया हुआ है, तो भुजा समानुपाती करिए, x बटा में x - 2 बराबर इधर हो जाएगा x + 2 बटा में x - 1। तिरछा तिरछी गुना करिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए x - 2 x + 2, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, इधर हो जाएगा x में गुना करेंगे तो x² और माइनस x में 1 में गुना करेंगे तो x बचेगा। देखिए a - b a + b के होल स्क्वायर पे है, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 4 बराबर में क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये बहुत ही आसान था इसको गुना करना, क्योंकि एगो प्लस में, एगो माइनस में, एगो प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर -4 बराबर -x बच गया, माइनस माइनस कट गया, यानी x बराबर हमारा 4 आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी समांतर बी सी है। पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी और डी समांतर बी सी है, डी ई समांतर बी सी बना दिए। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी यानी 4 है, ये 5 है। ए सी दिया हुआ है 8, यानी पूरा दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो ए ई का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो भुजा समानुपाती करिए, ये इसके समानुपाती हो जाएगा, यानी 4। देखिए ये छोटा और बड़ा दिया हुआ है, तो इधर से भी छोटा और बड़ा भुजा को लेंगे, तो छोटा हो गया ए डी और बड़ा भुजा हो गया ए बी। तो बड़ा भुजा के लिए क्या हो जाएगा, बड़ा भुजा ए बी निकालने के लिए 5 4 9 9 करना पड़ेगा, जोड़ देंगे, इधर से x इधर से 12 हो जाएगा, 9 दूनी 18 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना हो गया 8। समझ में आया, क्योंकि ये समांतर दिया हुआ था, तो इधर से देखिए क्या निकालना था, ए ई निकालना था और ए सी दिया हुआ था, तो इधर से छोटा और बड़ा भुजा लेना है, इधर से भी छोटा वाला और बड़ा भुजा। तो क्या कर दिए, ए डी बट्टा में ए बी, तो ए बी तो दिया नहीं था, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 4 9 को जोड़ देंगे तो ए बी निकल जाएगा, यानी ए डी बट्टा में ए बी हो गया, इधर से ए ई बट्टा में ए सी हो गया। अब देखिए 9 दूनी 18 4 दूनी 8 कट गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया 8, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही, थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन गया और थोड़ा बहुत क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ठीक है।